स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और आज की यह वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम लोग देखने वाले हैं विलोम शब्द, जो कि आपके एग्ज़ाम में कभी ना कभी पूछा हुआ प्रश्न है। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। देखते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न। विलोम शब्द है, पक्षपात का विलोम क्या होगा। पक्षपात मतलब भेदभाव करना, ठीक है, यानी कि भेदभाव करना, समान भावना से नहीं देखना, ठीक। तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा निष्पक्ष हो जाएगा। निष्पक्ष मतलब किसी भी पक्ष के साथ जो नहीं है। निष्पक्ष का मतलब क्या, जो किसी भी पक्ष के साथ नहीं है वो क्या हो जाएगा, यानी कि सभी पक्ष के जो साथ हो या फिर जो किसी भी पक्ष के साथ ना हो, सभी के साथ क्या कर रहा है, समान भेदभाव कर रहा है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका विलोम हो जाएगा पक्षपात का। अब पक्षपात का मतलब होता है भेदभाव करना। मुकुल होता है जो पुष्प पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, जो फूल की जो कली होती है, जब नया नया फूल जो होता है खिलने वाला होता है, तो जो उसकी पुष्प होती है, उसकी जो कली होती है उसको हम मुकुल बोलते हैं। भावी का मतलब होता है आगे घटित होने वाला। लोग बोलते हैं ना भावी IAS है, भावी वकील हैं, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालेंगे, लॉ क्लियर करेंगे, उसके बाद आप बार काउंसिल से रजिस्टर्ड होंगे तो आप एडवोकेट बनेंगे, यानी कि आप लोग भावी वकील हैं, भावी जज हैं, भावी आप बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भावी मतलब आगे घटित होने वाली घटना। मकरंद क्या होता है, जो फूलों के जो रस होते हैं, जो मधु होती है, उसे हम मकरंद बोलते हैं। निष्पक्ष मतलब होता है भेदभाव रहित, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न हमारा है झंकृत। झंकृत का मतलब होता है जिसका सभी लोगों ने त्याग कर दिया हो। झंकृत मतलब धिक्कार होता है एक तरीके से। तो धिक्कार मतलब जिसको सभी लोगों ने त्याग दिया हो, जो प्रेम के पात्र बिल्कुल ना हो, उसको हम झंकृत बोलते हैं। अब प्रेम पात्र किसे बोलते हैं, प्रेम पात्र उसे बोलते हैं जो सभी को प्रिय हो, जिसे सभी प्रेम करते हो। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। झंकृत का विलोम क्या हो जाएगा, प्रेम पात्र हो जाएगा। चलिए अन्य विकल्पों के अर्थ को हम समझते हैं। देखिए झंकृत का मतलब क्या, धिक्कार होता है। परिमेय मतलब जो नापा तोला जा सके उसे परिमेय बोलते हैं। प्राणन मतलब जो प्राणों की रक्षा करने वाला हो। परीक्षित जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो उसे परीक्षित बोलते हैं। प्रेम पात्र वह है जिसे प्रेम किया जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आप सभी ने अच्छे से समझ लिया होगा। तीसरा प्रश्न हमारा है जर्जत। जर्जत मतलब माता से प्राप्त हुआ। जर्जत मतलब माता से प्राप्त हुआ। पैतृक मतलब क्या होता है, पिता से प्राप्त हुआ। तो ये क्या हो जाएगा, जर्जत का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पैतृक हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं बाकी सभी शब्दों के अर्थ। जर्जत मतलब माता से प्राप्त, और पिसनहरी मतलब होता है आटा पीसने वाली स्त्री, ठीक है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि औरतें जो घर की होती थी उसमें से कुछ औरतें ऐसी होती थी जो मतलब कि घर का आटा खुद तैयार करती थी। तो उन्हें क्या बोला जाता था, उन्हें बोला जाता था आटा पीसने वाली स्त्री, यानी कि पिसनहरी बोला जाता, ठीक है। जो आटा पीसती थी उन्हें पिसनहरी बोला जाता था। पैतृक का मतलब क्या होता है, पिता से प्राप्त हुई संपत्ति। प्रतिवेशी का मतलब होता है पास में निवास करने वाला या फिर पड़ोसी, ठीक है। तो और निशंक मतलब होता है जो शंका करने योग्य न हो उसे निशंक बोलते हैं। चौथा प्रश्न हमारा है जागरण। जागरण मतलब जागृत या फिर जागना, ठीक है। जागना, जैसे मान लो कि नवरात्रि में माता का दरबार लगता है, तो रात्रि में कभी कभी क्या होता है, कितने लोग होते हैं जो 9 के 9 दिन क्या करते हैं, रात्रि में जागरण करवाते हैं। तो जागरण से तात्पर्य क्या है कि मतलब एक तरीके की तपस्या है जिसमें 9 दिन लोग जाग करके, या फिर एक दिन या किसी भी दिन, आज हमारे वहाँ जागरण है, ठीक है, देवी का पाठ होगा। तो इस प्रकार के जागरण के मेन हमारा जो मोटिव है आपको समझाने का, वो जागरण शब्द का अर्थ समझाने का है। जागरण मतलब जागना होता है, ठीक है। तो जागरण में लोग करते क्या है, मतलब भजन करेंगे या कुछ भी करेंगे, कुल मिला जुला करके उनको एक तरीके से जाग करके तपस्या करनी है, अपनी भक्ति को दिखाना है कि हम जो है आपकी पूजा में जो है लीन हैं और आपके लिए हम ये जागरण का कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, जागरण मतलब जागृत, ठीक है। और शयन मतलब क्या होता है, सोना। तो यहाँ पे जागरण का विलोम क्या हो जाएगा, शयन हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अन्य जो विकल्प हैं उनके भी अर्थ देख लेते हैं। जागरण मतलब क्या होता है, रात की जो प्रार्थना होती है, जैसे एकादशी की रात्रि में भी लोग करते हैं जागरण का कार्य, और नवरात्रि में माता की पूजा जब होती है तो उसमें भी जागरण किया जाता है। जागने की क्रिया या फिर भाव को हम जागरण बोलते हैं।
उसके बाद है नारकीय, मतलब नरक में रहने वाला। लोग बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा नरकीय है, मतलब नारकीय, ठीक। शयन मतलब निद्रा या फिर शयन करने वाला। दवानल मतलब होता है जंगल में लगी आग को दवानल बोलते हैं। थान मतलब होता है जो कपड़े की एक अनिश्चित लंबाई मतलब निश्चित होती है, जैसे 10 मीटर के एक कपड़े की क्या है गड्डी है या फिर लंबाई है, तो उसको इस तरीके से पतले में फोल्ड किया गया रहता है और उसको हम क्या नाम देते हैं, थान बोल देते हैं, ठीक है। तो कपड़े की एक लंबी लंबाई को क्या बोला जाता है, थान बोला जाता है। तो इस प्रकार से जागरण का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो शयन हो जाएगा। क्रूर का विलोम शब्द क्या होगा, क्रूर मतलब क्या होता है, एक तरीके से जिसके अंदर बिल्कुल भय ना हो, बहुत ही ज़्यादा क्या हो, डरावना दिखे, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रूर बोलेंगे एक तरीके से। सदैव मतलब दया के साथ हृदय वाला, यानी कि जिसके हृदय में क्या है, दया हो, उसे हम बोलेंगे सदैव, ठीक है। यहाँ पे क्रूर मतलब निर्दयी, एक तरीके से समझ लीजिए, निर्दय या फिर निर्दयी, ठीक है। दुर्लभ का मतलब होता है जो बहुत कठिनाई से मिलता है। सदैव मतलब दयालु, दयालु या फिर दया के हृदय के साथ में, ठीक है। दवानल मतलब होता है जंगल की आग। ध्याता मतलब ध्यान या फिर विचार करने वाला होता है। अगला प्रश्न है छठा, कृतज्ञ का विलोम शब्द होगा। कृतज्ञ का विलोम शब्द हो जाएगा कृतज्ञ। देखिए कृतज्ञ मतलब होता है किए गए उपकार को मानने वाला, और कृतज्ञ मतलब होता है जो किए गए उपकार को न माने उसे कृतज्ञ बोलते हैं। जस्ट लाइक मान लीजिए कि मैं आप लोगों को यूट्यूब पे फ्री क्लासेस देती हूँ, तो आप लोग क्या बोलते हो मुझे, थैंक यू मैम, आप हमारे लिए इतनी मेहनत कर रही हैं, आप कोई भी हमसे कोई भी शुल्क नहीं लेती हैं, फिर भी हमारे लिए मेहनत करती हैं, हमारे लिए वीडियो बनाती हैं। तो ये आपकी कृतज्ञता है, ठीक है, कि आप हमारे द्वारा किए गए उपकार को मान रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको लगता होगा कि मतलब इनके पास शायद खाली समय पड़ा होगा, इसलिए ये वीडियो बना देती हैं और हम लोग देख लेते हैं, कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रही हैं, तो वो मतलब मेरे द्वारा किए गए उपकार को या फिर मेरे द्वारा किए गए जो मेहनत है या फिर जो मेरा एफर्ट है उन लोगों के लिए, उसको वो नहीं मानते हैं। तो इसे क्या बोलेंगे, इसे कृतज्ञता बोलेंगे, यानी कि किए गए उपकार को न मानने वाला क्या है, कृतज्ञ है, ठीक। तो इस प्रकार से बाकी जो विकल्प हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं। कृतज्ञ मतलब क्या होता है, धन्यवाद व्यक्त करना एक तरीके से, ठीक है। अगर मान लो कोई आप पे उपकार करेगा तो आप क्या करोगे, उसे थैंक यू बोलते हो। अग्रज मतलब होता है भाई, वह भाई जो क्या हो, बड़ा हो, ठीक है, अग्रज भाई। अनुज मतलब छोटा भाई होता है, ठीक है। अर्वाचीन मतलब क्या होता है, आधुनिक या फिर नया। देखिए यहाँ से आप जो है पर्यायवाची शब्द को भी, समानार्थी शब्द को भी सीख सकते हैं। अर्वाचीन मतलब जो आधुनिक हो, जो नया हो, ठीक है, उसे अर्वाचीन बोलते हैं। कृतज्ञ मतलब जो आभारी न हो, यानी कि उपकार को जो न माने। चौमसा मतलब क्या होता है, चौमास मतलब होता है बरसात के जो 4 महीने होते हैं उन्हें चौमस बोलते हैं, चौमास बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये विकल्प भी हम लोगों ने देख लिया। अब 7वां प्रश्न देखते हैं। कापुरुष का विलोम शब्द हम लोगों को बताना है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कापुरुष मतलब होता है कायर पुरुष, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुरुषार्थी। पुरुषार्थी मतलब क्या होता है, कर्मठ हो, जो कर्मशील हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे पुरुषार्थी बोलते हैं। अन्य विकल्प देखेंगे, जैसे देखिए कापुरुष का मतलब क्या होता है, कायर या फिर नीच, ठीक है। और अनुज मतलब क्या होता है, छोटा भाई होता है। पुरुषार्थी मतलब कर्मशील या फिर कर्मठ होता है। कृपण मतलब होता है मतलब कृपण मतलब एक तरीके से हम कंजूस कह सकते हैं, या फिर कंजूस लोगों का अक्सर करके ध्यान क्या होता है, पूरी तरीके से धन संचय पर होता है, ठीक है। यानी कि वो धन संचय की ओर ज़्यादा दिमाग लगाते हैं और सोचते हैं कि धन खर्च व्यय नहीं करेंगे तो धन जो होगा बहुत ज़्यादा बचा रहेगा, ठीक। यायावर मतलब क्या होता है, हमेशा घूमते रहने वाला। और ये जो यायावर है ना, ये अक्सर करके एग्जाम में पूछा जाता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है औरस। औरस का विलोम शब्द हो जाएगा दत्तक। औरस मतलब क्या होता है, जो क्या हो, वैध संतान हो, लीगल जो संतान हो, उसे हम क्या बोलते हैं, औरस बोलते हैं। यानी कि एक ही पति पत्नी से जो उत्पन्न संतान हो, जो अपनी संतान हो, उसे औरस बोलते हैं। और दत्तक मतलब एडॉप्टेड, यानी कि जो गोद लिया हुआ संतान है उसे क्या बोलेंगे, दत्तक बोलते हैं, ठीक है। जो विधि द्वारा किसी और का था और उसे हमने क्या किया है, ले लिया है, तो अब क्या जो विधि द्वारा ली गई संतान है उसे
दत्तक पुत्र बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद दत्तक पुत्री या दत्तक पुत्र बोलते, ठीक। इसके बाद अगर यहाँ पे दत्तक की जगह पे जारज होता तो जारज भी औरस का एक सटीक विलोम हो सकता था। देखिए जारज का मतलब क्या होता है, जो जार कर्म से उत्पन्न हुई औलाद है या फिर जो जायज नहीं है। देखिए औरस का एक समानार्थी क्या हो जाएगा, पर्यायवाची, इसे बोलेंगे हम जायज पुत्र, ठीक है। जायज पुत्र या फिर जायज औलाद हम समझ सकते हैं, या पुत्री, ठीक है। जायज, औरस का मतलब क्या है, जायज, ठीक। और जायज का जो विलोम होता है वो क्या हो जाएगा, नाजायज, जो मतलब जायज नहीं है, जो विधिक नहीं है, जिसको मान्य नहीं है, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, नाजायज बोलेंगे। और नाजायज का जो समानार्थी होता है वो क्या होता है, जारज होता है। और जारज का मतलब होता क्या है कि जो जार कर्म से उत्पन्न हुई संतान है उसे हम क्या बोलते हैं, जारज बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका अर्थ आपको समझ में आ गया। अब आप लोग जो है अन्य जो विकल्प है उसे देखते हैं। औरस मतलब विवाहित स्त्री का जो मतलब अपने पति से उत्पन्न औलाद है उसे हम क्या बोलते हैं, औरस बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जो जायज पुत्र है उसे हम औरस बोलते हैं। शाश्वत मतलब सदा रहने वाला, जैसे यूनिवर्सल, ठीक है। यूनिवर्सल क्या है, इंग्लिश है आपका शाश्वत का, तो ये क्या हो जाएगा, शाश्वत मतलब सदा रहने वाला, जैसे आपके सूर्य, ठीक। बहुज्ञ मतलब जो बहुत से विषयों को जानता हो उसे बहुज्ञ बोलते हैं, ठीक है। दत्तक अर्थात एक तरीके से हम बोल सकते हैं गोद ली गई संतान को दत्तक बोलते हैं, या संतान जो विधि द्वारा अपनाया गया हो उसे दत्तक बोलते हैं। वक्र का क्या हो जाता है, वक्र मतलब होता है मोड़, ठीक है। तो इस प्रकार से जारज और औरस या फिर दत्तक का हम लोगों ने विलोम समझ लिया और समानार्थी शब्दों को भी समझ लिया। ओछा मतलब क्या होता है, तुच्छ, या फिर जिसे बहुत छोटा समझा जाए, नगण्य समझा जाए, ठीक है, या फिर बिल्कुल हल्के में लिया जाए, उसकी कोई वैल्यू ना हो। तो ओछा का जो यहाँ पे विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा गंभीर। ओछा मतलब जिसकी बात को कोई ध्यान नहीं आ रही, ये तो ओछा मैटर है, कुछ नहीं। लेकिन गंभीर मतलब क्या, जो वैल्यूएबल है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसको जानना जरूरी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गंभीर हो जाएगा। ओछा का विलोम क्या हो जाएगा, गंभीर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसके अर्थ को। ओछा मतलब क्या होता है, तुच्छ या फिर कम, या फिर कम महत्वपूर्ण, ठीक है। दुराग्रह मतलब होता है अनुचित बात करने वाला, ठीक है। अनुचित बात करने के लिए जो आग्रह किया जाता है उसे दुराग्रह बोलते हैं। टकसाल क्या होता है, जहाँ पर सिक्के की ढलाई होती है उसे टकसाल बोलते हैं। देखिए सभी जो विकल्प हैं सभी आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए हर विकल्प का अर्थ बता रही हूँ, आप लोग विकल्पों पे भी ध्यान देंगे। जामाता मतलब होता है जमाई, यानी कि जो बेटी का जो पति होता है, जो हस्बैंड होता है, उसे जामाता बोलते हैं। गंभीर मतलब क्या होता है, गंभीर का अर्थ एक तरीके से हम लगा सकते हैं कि महत्वपूर्ण हो, जो वैल्यूएबल हो, जो अहम हो, ठीक है। तो अहम बात या फिर महत्वपूर्ण बात हर कोई जानना चाहता है, लेकिन अगर ओछी बात हो जिसपे कोई दम ना हो तो उसको कोई सुनना चाहेगा, बिल्कुल नहीं सुनना चाहेगा। इसके बाद हमारा 10वां क्वेश्चन है एकाग्रचित। एकाग्रचित मतलब कंसंट्रेट करना, ठीक है। अब तो एकाग्रचित, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी आंसर जो हो जाएगा, अन्य मनस्क जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। लोग बोलते हैं ना मन मोर हमारा चित्र भूसौले, यानी कि एक जगह पे मन नहीं होना, मतलब हम कहीं हैं हमारा मन कहीं है, कभी मन यहाँ कभी मन वहाँ। तो मतलब जैसे अभी आप मान लीजिए वीडियो देख रहे हैं लेकिन आपका मन कहीं और लगा हो, ठीक है, कि कहीं किसी का फ़ोन आ जाए या फिर कुछ भी। तो इस प्रकार से मन क्या है, एक जगह न टिका हो। और एकाग्रचित यानी कि आपके एग्ज़ाम जो है पास में है, तो आपको अभी ज़रूरत क्या है, बिल्कुल कंसंट्रेट करके पढ़ाई करने की, बिल्कुल एकाग्रचित होकर के पढ़ने की। तो एकाग्रचित मतलब जो पूरी लगन से एक ही कार्य करता हो। एकाग्रचित यानी कि अपने चित्त को एकाग्र कर ले, एक जगह पे जो अपने चित्त को लगा ले, अपने मन को लगा ले, उसे एकाग्रचित बोलते हैं। चित्तचोर मतलब होता है चित्त को चुराने वाला, मन को चुरा लेने वाला, ठीक है, उसे चित्तचोर बोलते हैं। इसके बाद है गर्भिणी। गर्भिणी मतलब जो स्त्री क्या हो, पेट से हो, यानी कि जो गर्भवती महिला हो उसे गर्भिणी बोलते हैं। अन्य मनस्क मतलब एकाग्रचित न हो, जिसका मन जो हो एक जगह पर न हो, जिसका मन चंचल हो, कई जगह पे उसका मन जो हो भटक रहा हो। कष्ट साध्य का मतलब होता है कठिनाई से होने वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 10 विलोम शब्द देखे और उसी के साथ में अन्य जो 4 विकल्प थे उनको भी हम लोगों ने समझा। तो आशा करती हूँ आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, और ये वीडियो आप सभी के एग्ज़ाम के लिए जो है महत्वपूर्ण भी है और आपके एग्ज़ाम में मदद भी करेगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।